हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केआर विजन क्लासेस। सो आज के इस नए वीडियो में हम करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लास्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले हम सीखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। तीनों लॉज में सबसे आसान लगता है बच्चों को ये अक्सर। तो चलिए देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। इट स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें जो फोर्स, पहली फोर्स जो लगेगी वो एज एन एक्शन फोर्स कहलाएगी, और उसके बदले में दूसरी फोर्स जो लगेगी वो क्या कहलाएगी? रिएक्शन फोर्स कहलाएगी। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेके चलती हूँ मैं। जैसे हम रॉकेट, ठीक है, हम रॉकेट लगाते हैं, दिवाली पे भी है वैसे। तो जब हम यहाँ पे इसमें फायर लगाएंगे रॉकेट में, मतलब आग लगा देते हैं उसके अंदर, तो जो आपकी गैसेस है वो नीचे की तरफ एक्ट करती है और उसके अपोजिट जो आपका रॉकेट है वो ऊपर की तरफ मोशन करता है। तो गैसेस ने कैसी फोर्स लगाई? डाउनवर्ड। कौन सी फोर्स कहलाती है? एक्शन फोर्स। और उसके अपोजिटली रॉकेट जो है उसका मोशन कहाँ हुआ? ऊपर की तरफ हुआ। वो कैसी फोर्स हो गई आपके पास? रिएक्शन फोर्स। तो जब भी हमारे पास एक्शन होगा तो रिएक्शन जरूर होगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसमें। वॉकिंग ऑफ ए पर्सन, जब भी हम वॉक करते हैं, जैसे देखिए जब भी हम वॉक करेंगे तो ये ग्राउंड है और यहाँ पे हमारा फुट है इस तरीके से, ठीक है। तो जब हम वॉक करेंगे तो हमेशा हम अपने पैर को अपने जो फुट है उसको थोड़ा सा ऊपर करके फिर वॉक करते हैं, यानी कि ग्राउंड को हम क्या कर रहे हैं? पीछे की तरफ पुश करते हैं, ठीक है, फुट से। और फुट जो है ग्राउंड उतनी ही फोर्स किस पे लगाता है? पैरों के ऊपर लगाता है, और वो कहाँ मूव करता है? उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो वॉकिंग करने में भी क्या यूज हो रहा है हमारे पास? वॉकिंग में क्या यूज हो रहा है? न्यूटन थर्ड लॉ। उसके अलावा स्विमिंग में, जब हम स्विमिंग करते हैं तो हम क्या देखते हैं? एक मिनट। जब हम स्विमिंग करेंगे तो हम पानी को पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं हाथों से ऐसे। तो पानी को पीछे हमने क्या किया? एज एन एक्शन फोर्स। उतनी ही फोर्स, इक्वल और अपोजिट फोर्स हमें पानी लगाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट है रोरिंग ए बोट इन ए रिवर। जब हम नाव चलाते हैं, ठीक है, तो नाव को पैडल से, जिसको हम चप्पू बोलते हैं लाइक, ठीक है, पैडल से पानी को पीछे कर रहे हो तो पानी उतनी ही फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाता है। रॉकेट प्रपोल्शन बता दिया मैंने आपको अभी कि जो रॉकेट होता है, रॉकेट को चलाने में, जेट प्लेन को चलाने में क्या यूज हो रहा है हमारे पास? न्यूटन थर्ड लॉ। उसके अलावा एक प्रॉब्लम है, मतलब लाइक प्रॉब्लम, वैसी प्रॉब्लम नहीं, मतलब एक और एग्जाम्पल है हॉर्स एंड कार्ट, घोड़ा और गाड़ी, बैलगाड़ी या घोड़ा और गाड़ी देखते हैं हम, तो उसमें भी न्यूटन थर्ड लॉ है। घोड़े ने गाड़ी यानी कार्ट पे फोर्स लगाई, उतनी ही फोर्स कार्ट घोड़े पे लगाता है, ठीक है। तो एक्शन और रिएक्शन वहां भी होते हैं। और लास्ट एग्जांपल है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। जब भी हम गन चलाते हैं, जो बड़ी राइफल गन्स होती है उन्हें कंधे पर रखकर चलाया जाता है, तो अगर गोली सामने की तरफ जा रही है, यानी कि बुलेट फायर हो रही है सामने, तो एक्शन फोर्स सामने है, तो बुलेट भी उतनी ही फोर्स पीछे की तरफ गन में लगाती है, तो उसको हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन और आपके पास रॉकेट वाले एग्जांपल में मोमेंटम भी यूज होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो न्यूटन थर्ड लॉ में एक्शन और रिएक्शन होते हैं। हमेशा याद रखना, एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग फोर्स हैं। एक्शन फोर्स किसी और ऑब्जेक्ट पे काम करेगी, रिएक्शन फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे काम करेगी, और फोर्सेस हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ बहुत आसान लॉ है आपके पास। इन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए विद इन 1 और 2 लाइन्स। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग डेरिवेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, बट इम्पॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो चलिए पहले इसे नोट कर लीजिए। So now let us discuss law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum ये कहता है कि जब हम कोई आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं तो टोटल मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व होगा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन सेम होते हैं। तो उसके लिए देखिए हमने कंसीडर करिए 2 ऑब्जेक्ट्स जिनका मास, मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, ए और ऑब्जेक्ट बी। इसका मास बेटा m1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, इसका मास m2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2।
फाइनल वेलोसिटी v1, जब फोर्स लगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी v2। तो देखिए ये सारे पैरामीटर्स लिखे हैं, बहुत आसान है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कितनी लेट की है हमने, u1 लेट करके लिखना है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जेक्ट u2, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए v1, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी v2। ऐसे ही दो फोर्स काम कर रही है, एक ऑब्जेक्ट ए महसूस कर रहा है बी पर, ठीक है, ऑन बी पर, और एक बी महसूस कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है ए के ऊपर। तो अब जब कोलिजन नहीं हुआ, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए का मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, मास कितना है ए का m1, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहां से देखो u1। ऐसे ही इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी m2 u2। जब इनके बीच में टक्कर होगी या कोलिजन होगा ऐसे, तो कोलिजन से इनकी वेलोसिटी u1 से v1 और u2 से v2 चेंज होगी। फाइनल मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन m1 v1, फाइनल मोमेंटम ऑफ बी m2 v2। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स आपको लिखने पड़ेंगे, जरूरी है, इन्हें नोट कीजिए, फिर आगे डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। सो नाउ वी विल कैलकुलेट, जब कोलिजन हुआ तो मोमेंटम भी चेंज होगा, तो हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए। फाइनल मोमेंटम m1 v1 माइनस इनिशियल m1 u1। ऐसे ही चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल बी m2 v2 माइनस m2 u2। अब हम लगाएंगे न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ओ बॉल ए और बी पर। फॉर द बॉल ए बॉल पर फोर्स कितनी है, एफ ऑफ ए बी, किसके बराबर होती है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन टाइम पीरियड। ऐसे ही फॉर बॉल बी, सॉरी एफ ऑफ बी, ए एक्सर्ट कर रही है ना ऐसे, ठीक है, उसके बाद बी के लिए एफ ऑफ ए बी m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन टाइम t। तो जब हमारे पास बॉल ए है तो उस पर इतनी फोर्स लग रही है, बॉल बी है तो उस पर इतनी फोर्स लग रही है बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। अब हम न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई, न्यूटन थर्ड लॉ अभी पढ़ा है हमने, एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ए बी। ठीक है, तो जब हम वैल्यूज पुट करते हैं बेटा, m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t1 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t, t से t कैंसिल, ठीक है, t से t कैंसिल हुआ, करिए आप इसे सॉल्व। m1 v1 माइनस m1 u1, तो देखो या माइनस है, मल्टीप्लाई करो इसे, माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2, ठीक है। m1 v1 फाइनल मोमेंटम a का आफ्टर कोलिजन, m2 v2 फाइनल मोमेंटम b का, तो इनको एक साथ लिख सकते हैं, माइनस की टर्म इधर आएगी तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m2 u2 प्लस m1 u1। तो इसे हम कहेंगे टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, और ये होगा हमारा टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन। तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें हम देखते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। जैसे आपने पिछली क्लासेस में या नॉर्मली पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे मोमेंटम नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड है, ये आप कह सकते हो, इसे नोट करो। फिर एक इसकी एप्लीकेशन रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन भी पढ़ते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। मैंने अभी आपको बताया था
कि जब हम गन से बुलेट फायर कर रहे हैं तो गन भी पीछे ऐसे मूव होती है, उसे रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कहते हैं, जो न्यूटन थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड करती है। इसके लिए मैंने सिचुएशन ली है, जैसे ये हमारी गन है, ठीक है, इसके अंदर ही बुलेट है, तो पहले हमने लिखा m1 बुलेट का मास, u1 बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी, v1 फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ऐसे दूसरी चीज क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट गन है, गन का मास, गन की इनिशियल वेलोसिटी और गन की फाइनल वेलोसिटी। अब देखो जब बिफोर फायरिंग है, यानी कि गन और ये दोनों रेस्ट के अंदर है, तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग कितना होगा, m1 u1 किसका मोमेंटम, गन का, सॉरी बुलेट का, m2 u2 बुलेट का, गन का हो गया, तो दोनों का टोटल मोमेंटम कितना आया, 0, क्योंकि फायरिंग ही नहीं हुई, दोनों ही रेस्ट में है। आफ्टर फायरिंग, जब फायरिंग हो जाएगी लाइक ऐसे, तो बुलेट अपनी वेलोसिटी v1 से मूव करेगी, ठीक है, और गन पीछे की तरफ v2 वेलोसिटी से मूव करेगी, तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम इक्वल, इसलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल रखेंगे हम। इक्वेशन 1 की वैल्यू कितनी है, 0, इक्वेशन 2 की वैल्यू है ये, तो यहाँ से हम v2 निकालेंगे, ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, कि गन कितनी वेलोसिटी से पीछे की तरफ ऐसे मूव करेगी जब हम बुलेट को फायर करेंगे, ठीक है, ढाड़ा ढाड़ा ढा ऐसे बुलेट को गन से फायर करेंगे, तो इतनी वेलोसिटी हमारे पास रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन होती है। तो आई होप आपको न्यूटन थर्ड लॉ, एप्लीकेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्ते।